आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशन. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस कंसीडर point P in space having Cartesian coordinates x, y, z with respect to the coordinates coordinate system x, y, z. Let the coordinate frame is rotation rotated through z axis by a small angle del theta in anti-clockwise direction. सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे एक्स वाई जी. दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी. एंगल बनेगा एक्स डैश, एंगल बनेगा डेल थीटा. यहाँ पे एंगल बनेगा डेल थीटा वाई डैश, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जेड डैश. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी with respect, and this is P. हमने एक पॉइंट कंसिडर किया P. अभी इससे निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन, रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश. एक्स डैश क्या होगा? एक्स कोस डेल थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश माइनस एक्स साइन डेल थीटा प्लस वाई कोस डेल थीटा. जेड डैश क्या होगा? जेड. दिस इज ऑल इक्वेशन 1. कंसिडरिंग डेल थीटा पी आर infinitely small, we get cos del theta equal to 1 and sin del theta equal to del theta. Equation second. We have x dash, y dash and z dash. हम पुट करेंगे कोस डेल थीटा की वैल्यू 1 और साइन डेल थीटा की डेल थीटा. तो पुट करने के बाद क्या आएगा? एक्स प्लस वाई डेल थीटा, और यहाँ क्या आएगा? माइनस एक्स डेल थीटा प्लस वाई. यहाँ क्या आएगा? जेड. दिस इज इक्वेशन थर्ड. नाउ लेट एन arbitrary function psi x y z, let an operator rz or del theta correspond to above rotation and new function field
साई एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। नाउ हम लेंगे ऑपरेटर आर जेड डेल थीटा एंड साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x dash y dash and z dash and therefore इक्वल टू साई x प्लस, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y डैश की वैल्यू पुट करेंगे और z डैश की वैल्यू पुट करेंगे। तो x डैश की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई डेल थीटा कोमा माइनस एक्स डेल थीटा प्लस वाई कोमा जेड। अब हम लगाएंगे नेक्स्ट टेलर इक्वेशन, मेकिंग टेलर expansion of right hand side, and then we have operator rz del theta psi x y z psi x y z plus y del theta mu psi x upon del theta psi x y z del y is equation 3. The operation has z component of angular momentum. We have the operator for z component of angular momentum. तो हमारा z का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा ऑपरेटर एल जेड माइनस योर आई एच देन ऑपरेटर आर जेड डेल थीटा साई एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड प्लस डेल थीटा, अब क्या आएगा वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई। हमने ये पुट किया इक्वेशन 4 में, ठीक है। इक्वेशन हमने थर्ड की, इक्वेशन 4 हमने पुट की इक्वेशन 3 में। देन वी हैव दिस इक्वेशन, अब बनेगा इसके साथ ही आएगा ये डेल एक्स वाई जेड। देन अब आएगा मेरे पास साई एक्स वाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस डेल थीटा योटा एच ऑपरेटर एल जेड साई एक्स वाई जेड। ऑपरेटर आर जेड इक्वल टू डेल थीटा साई एक्स वाई जेड इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस डेल थीटा योटा एच। अब हम इसको लिखेंगे, ये हमारे किसके इक्वल है, एल जेड के, ठीक है। एल जेड हमने हमारे इसके इक्वल है, हम इसको सॉल्व करके एल जेड लिखा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको सॉल्व करके, फिर हम लिखेंगे साई एक्स वाई जेड। दिस इज इक्वेशन 5। वी में राइट ऑपरेटर आर जेड डेल थीटा। अब हम ऑपरेटर आर जेड डेल थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस, ये हमारी इसकी वैल्यू है 1 प्लस डेल थीटा योटा एच एल जेड। दिस इज आवर 6th इक्वेशन। सिमिलरली फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आर एक्स ऑपरेटर आर एक्स डेल थीटा, तो ये क्या आएगा 1 प्लस डेल थीटा
हमारा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे सिमिलरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एच दिस इज इक्वेशन 7 एंड सिमिलरली ऑपरेटर आर वाई डेल थीटा इक्वल टू 1 प्लस del theta iota h. This is our 8th equation. From 6th, 7th and 8th equation we may interrupt the angular momentum operator Lx, operator Ly, operator Lz as generators for infinite assembly stations about x, y, z axis respectively. अब हम लिखेंगे लेट ऑपरेटर आर जेड थीटा represent the rotational operator corresponding to a rotation by a finite angle theta about z axis. If we interact our angle from theta to 0 and theta plus del theta we may write. अब हम लिखेंगे ऑपरेटर आर जेड थीटा प्लस डेल थीटा निकालेंगे हम ऑपरेटर आर जेड डेल थीटा ऑपरेटर आर जेड हम लिखेंगे थीटा, ओके। डेल थीटा की वैल्यू क्या थी 1 प्लस डेल थीटा थीटा एच ऑपरेटर एल जेड आइए आर operator rz theta. This is our equation number 9. Then we have d. अब हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे ऑपरेटर rz डी क्यू डेल थीटा लिमिटेशन ऑपरेटर आर जेड थीटा प्लस डेल थीटा ब्रैकेट क्लोज आर जेड थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन योटा एच ऑपरेटर एल जेड देन वी हैव ऑपरेटर आर जेड थीटा हमारा क्या आएगा अब योटा आई अपॉन एच एल जेड ऑपरेटर आर जेड
थीटा। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 10। अब हमारा ऑपरेटर आर जेड भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 10 बिटवीन थीटा टू 0 टू theta to theta. Then we have theta 0 dr operator rz theta operator rz theta is equal to theta, यहाँ पे 0 आएगा। अब क्या आएगा योटा h ऑन, अब क्या आएगा ऑपरेटर l z d थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एल एन ऑपरेटर आर जेड थीटा थीटा 0 वी हैव आई अपॉन एच थीटा एल जेड। अब हम एल एन ऑपरेटर आर जेड अपॉन ऑपरेटर आर जेड, यहाँ पे आएगा हमारा थीटा, यहाँ पे आएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आई माइनस आई अपॉन एच एट अपॉन एच थीटा ऑपरेटर एल एल जेड। अब हम करेंगे अब हमारा निकलेगा ऑपरेटर आर जेड थीटा, तो ऑपरेटर आर जेड 0 थीटा operator LZ. Then we have operator RZ theta theta minus I upon H theta operator LZ. This is our equation number 11. Therefore R operator RZ 0 taken as a unit operator. नेक्स्ट अब हम लिखेंगे द मोस्ट जनरल ऑपरेटर कैन बी obtained for rotation by an angle alpha specified by a unitary vector unite vector operator n. Then we have operator r operator n 0 to alpha लेंगे माइनस आई अल्फ़ा ऑपरेटर एल इंटू एन ऑपरेटर ऑपरेटर 0 डिपेंड्स ऑन आर थीटा एंड साई। operator 0 operator n operator r and operator n 0 to alpha लेंगे तो ये 0 आएगा। then called rotationally invariant operator and satisfied 0 operator to operator lx equal to 0 operator ly equal to 0 z operator z is equal to 0. So this is called
एंगुलर मोमेंटम।